आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईसी के सहयोग और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कब होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। कुछ महीने पहले शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आई थी कि जून में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और यह स्थानांतरण एनआईसी के सहयोग से और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द आवेदन मांगे जा सकते हैं। इस स्थानांतरण में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को पहले मौका दिया जाएगा। स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया जून में ही पूरी कर दी जाएगी, साथ ही साथ पदस्थापन भी करा लिया जाएगा। सारे नियोजित शिक्षक स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि दोषपूर्ण नियोजन प्रणाली ने नियोजित शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में पदस्थापन का अवसर नहीं दिया जहां वे चाहते थे। इसीलिए स्थानांतरण उनके लिए एकमात्र उपाय था ताकि वे अपने घर परिवार के साथ रहकर शिक्षा सेवा दे सके। वे प्रतिकूल विद्यालयी वातावरण से निकलकर अनुकूल स्थान पर स्थानांतरित होने का अवसर मिले। आखिर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगी? एनआईसी के माध्यम से और सॉफ्टवेयर के सहयोग से राज्य भर के शिक्षकों का स्थानांतरण कब किया जाएगा? अभी हाल ही में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में विषयवार कोटिवार रिक्तियों की गणना का आदेश दिया गया है और कहा गया है जुलाई के अंतिम सप्ताह में 7वें चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने 7वें चरण से पहले स्थानांतरण का वादा किया था ताकि स्थानांतरण के उपरांत रिक्त पदों पर नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब सवाल ये उठता है, अगर 7वें चरण के बाद स्थानांतरण का अवसर दिया जाता है तो शिक्षकों का स्थानांतरण किन रिक्त पदों पर होगा? इसीलिए समय की यह मांग है कि 7वें चरण नोटिफिकेशन से पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया राज्य भर में पूरी कर ली जाए ताकि दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया से ग्रसित अभ्यर्थी अपने मनचाहे विद्यालय में योगदान कर सके। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण का जो मानदंड निर्धारित किया है उस आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए रिक्त पदों का बड़ा स्थान है। अगर 7वें चरण से पहले शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होता है तब सवाल ये उठता है किन पदों पर स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। जब स्थानांतरण जून में ही होना था, शिक्षा विभाग ने एनआईसी के माध्यम से और सॉफ्टवेयर के सहयोग से स्थानांतरण की घोषणा की थी, तो इसकी शुरुआत कब होगी? हालांकि कुछ जिला द्वारा स्थानांतरण की शुरुआत की गई है, लेकिन स्थानांतरण की यह प्रक्रिया भी संतोषजनक नहीं है। एक जिला से दूसरे जिला में ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए साथ ही साथ अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी एनआईसी का माध्यम और सॉफ्टवेयर का सहयोग बहुत लाभदायक साबित होता, क्योंकि पारस्परिक स्थानांतरण भी उसी कोटि में होता है जिस कोटि में आप कार्यरत हैं और उसी विषय पर होता है जिस विषय पर आप कार्यरत हैं। ऐसे शिक्षकों का पता करना आसान हो जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिक्ति सार्वजनिक रहती है। इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से यही आग्रह करते हैं कि जून में होने वाली स्थानांतरण की प्रक्रिया को यथाशीघ्र शुरू किया जाए ताकि दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया से ग्रसित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने मूल स्थान पर वापस आने का अवसर मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर आप स्थानांतरण के बारे में शेष जानकारी चाहते हैं, ऐच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण में अंतर समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें।